सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोज साइंस। और जैसे हमारी सीरीज़ चली है क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स को सभी को एक्सप्लेन करने की, तो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी से कि मैंने सेक्शन ए के सारे प्रैक्टिकल्स अभी फोकस पे रखे हैं, जिसमें मैंने कौन कौन से बता दिए हैं। तो मैंने मीटर ब्रिज से जुड़े हुए दोनों प्रैक्टिकल, एक जहां अननोन रेजिस्टेंस निकालना था और एक जहां आपको जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल, इसमें से कोई एक आपके पास होगा वो वेरीफाई कराने वाला। इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन सब वीडियो में करा दिए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगी। और ज़्यादा आपको एक्सेस करने के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को तुरंत कर लो, ताकि आपको क्या हो, ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिल पाए। मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है। दूसरा, पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ जो पहला है, जहाँ पर आप कंपेयर करते हो ईएमएफ ऑफ द सेल्स को, प्राइमरी सेल्स को, वो भी मैंने करा दिया है। वाइवा मैंने दोनों से ही जुड़े हुए, जो आप अभी दूसरा जो करवा रही हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का प्राइमरी सेल का, उसका भी वाइवा मैंने कल ही अपलोड कर दिया है पोटेंशियोमीटर वाले के साथ ही। ठीक है, तो ये सारे अवेलेबल हैं, मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक ऑलरेडी दे दूंगी। लेकिन आज जो है हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले को करना शुरू करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको जब जैसे ही लगे कि आपने कुछ वैल्यूएबल यहाँ से सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। प्रेजेंटेड बाय मी, महिमा द्विवेदी। सो नाउ एक्सपेरिमेंट 4 को आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो जो ऑब्जेक्ट है आपका, कि डिटरमाइन आपको क्या करना है, एम क्या है आपका, आप करने क्या वाले हो वहाँ पर प्रैक्टिकल में। बाय चांस आपको ये वाला प्रैक्टिकल मिलता है, तो जब एग्जामिनर आपसे आएगा, एक्सटर्नल आपके पास आएगा, वो पूछेगा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो आपको यही बताना है कि सर आई एम डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि आपने जो प्राइमरी सेल, क्योंकि देखिए पोटेंशियोमीटर तो दो लोग को मिला होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मुझे पोटेंशियोमीटर मिला है, क्योंकि आपका पर्पज अलग है पोटेंशियोमीटर में, और जो सेकंड पर्सन है उसका पर्पस जहां पे वो कंपेयर कर रहा है ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, उसका अलग है। सो पोटेंशियोमीटर इज नॉट योर प्रैक्टिकल। आपका प्रैक्टिकल क्या, आपका एम अलग है। पोटेंशियोमीटर की मदद से आप इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो, तो ये आप एग्जामिनर को बताओगे। दूसरा, वो बोलेगा कि आप प्राइमरी सेल की बात कर रहे हो, तो बेटा आप बताइए कि प्राइमरी सेल आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो आपको बताना है कि सर हेयर आई एम यूजिंग लेक्लांचे सेल। ठीक है, तो आप जो यूज कर रहे हो वो है लेक्लांचे सेल। और फर्क क्या है, प्राइमरी सेल और सेल कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे सर दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड द सेकेंडरी सेल। सो प्राइमरी सेल हम यहाँ लेक्लांचे सेल इसलिए यूज करें क्योंकि प्राइमरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो हम सेकेंडरी सेल का वैसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर की मदद से नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई यहाँ पर हमने प्राइमरी सेल लिखा है, और प्राइमरी सेल हमारा यहाँ जो है वो लेक्लांचे सेल है। ठीक है, तो उसके बाद आप पहुंच जाओगे, और आप एपरेटस अपना कॉपी के अंदर भी आपको यही लिखना है। सबसे पहले आपको एम लिखना है, एंड देन आपको एपरेटस क्या क्या आपको चाहिए। तो एक पोटेंशियोमीटर तो चाहिए, क्योंकि किसी की मदद से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। रियोस्टेट है वो चाहिए होगा, अगर रियोस्टेट आपको दिखाएं तो ये रहा आपका, देखिए ये आपका रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर। आपको एक बैटरी चाहिए, ठीक है, एलिमिनेटर बैटरी, एमीटर चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, वन वे की चाहिए, लेक्लांचे सेल चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, और एक और की चाहिए। तो दो की चाहिए। तो आपको अगर बात करें तो ये सब आपको चाहिए। ठीक है, तो आप ये सब वहाँ पर अपरेटस पे यही सब बातें लिखी हैं, कोई नई बात नहीं लिखी, आराम से याद कर करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी अपरेटस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करें तो आपका फॉर्मूला यूज, इसी के बाद थर्ड आपको अपनी कॉपी पे फॉर्मूला यूज लिखना होता है। तो जो फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है वो है आर। जो छोटा आर है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो आपको L1/L2-1 और इंटू आर है, ये क्या है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप चिंता मत करिए कि कहाँ है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला अगर पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला आप बताएंगे। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, जिससे हम इसकी मदद से हम निकालेंगे। उसके बाद आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, और सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अपने एग्जामिनर को सर्किट डायग्राम तो वहाँ देखना है, और सही सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आप सर्किट डायग्राम वहाँ बनाओगे। इसके अलावा कनेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कनेक्शन कैसे करोगे। तो सबसे पहले कनेक्शन जान लो, फिर प्रोसीजर कैसे है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। अगर बात करें तो ये पूरा जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर में दो ऐसे पॉइंट होते हैं, ए और बी, स्केल से पहले। ठीक है, तो वो दो पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ, तो ये पोटेंशियोमीटर होता है। तो ये वो पॉइंट होता है जिसको हम ए कहते हैं, स्केल से, इस स्केल के पास ही होता है। और ये जो पॉइंट होता है वो होता है बी। ठीक, अगर ये कोई पूछे कि ये किस किस स्ट्रिप्स है, तो कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, आप ये भी बता सकते हो अपने उसको। और ये स्केल जहाँ से आप मेजर करते हो। ठीक, और ये पूरा वुडन का होता है, बाकी जितना रिमेनिंग है। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर आप यहाँ पर बहुत गौर करो
तो आपको दिखेगा कि जो ये लेक्लांचे सेल है आपका, ठीक है। लेक्लांचे सेल, ये बैटरी जो आप एडिशनल लगा रहे हो, एलिमिनेटर बैटरी, वो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका प्लस अगर आप देख रहे हो वो ए से जुड़ा हुआ है और इस बैटरी का भी सेल जो है वो ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको फटाफट क्या करना है, यहाँ पर इस ए पॉइंट पर आप देख रहे हो लेक्लांचे सेल का और इस बैटरी का प्लस, बस दो ही तार इस ए से गए हैं, आपको ये लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, तो जो निगेटिव वाला है, जो इसका निगेटिव वाला है, वो एमीटर के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो भी बैटरी का निगेटिव वाला है उसको एमीटर के निगेटिव से जोड़ना है, ठीक। फिर जो एमीटर का पॉजिटिव है रियोस्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आपको यही करना है। तो जो एमीटर का पॉजिटिव है उसको उठाकर हमने क्या किया, रियोस्टेट के ये ऊपर वाले से, ऊपर रियोस्टेट होता है और एक यहाँ नीचे होता है जोड़ने वाला, ठीक है। ऊपर वाले से जोड़ दिया और नीचे वाला आप ध्यान दो तो वो की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला जो रियोस्टेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, K1 वाली की से। आप किसी एक को भी K1 वाली की है, दो की आपको मिली ही होंगी, तो इसको उठा के की से जोड़ दिया है, ठीक है। तो दूसरा साइड है की का, अगर आप ध्यान दो तो दूसरा साइड जो है वो बी से जुड़ा हुआ है जाके। तो दूसरा जो हमने किया है पोटेंशियोमीटर का, वो जाकर हमने इससे उठाकर बी से जोड़ दिया है, ठीक है। सो इतना करने के बाद आगे आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, बी से जोड़ने के बाद अब आप देखो कि आपको जॉकी लेनी है और जॉकी का एक साइड आपको उठाकर गैल्वेनोमीटर के निगेटिव से जोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये गैल्वेनोमीटर का एक साइड आपको क्या है, जॉकी से उठाकर निगेटिव पे जोड़ना है। जॉकी आप सबने देखी होगी, प्रैक्टिकल किया होगा इतना तो। एक मिनट, जॉकी मैं आपको दिखा दूं, ऐसी होती है जॉकी। तो इसका एक साइड आपको उठाना है, ये तो आपका टच करने वाला जॉकी का साइड होता है, इस वाले को उठाकर आपको गैल्वेनोमीटर के कुछ निगेटिव वाले में इस तरह लगा देना है। जो पॉजिटिव वाला है उसको उठा के आप सर्किट डायग्राम में देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स से जाके जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यही करना है और जो पॉजिटिव वाला है उसको जाकर आपको एक मिनट रुकेगा, हाँ, जो ये पॉजिटिव वाला है वो जाकर आपके देखिए दो बातों से लगा है, निगेटिव वाले से लगा हुआ है बैटरी के, ठीक। रेजिस्टेंस बॉक्स को भी हमें इन नहीं रखना है। तो जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा वाला है, अभी ये रेजिस्टेंस बॉक्स को आप यहाँ ना रख के यहाँ रखिए, ये जाके निगेटिव वाले से जुड़ेगा, ठीक है। अब आपने ये निगेटिव वाले से जोड़ दिया है, अब ये जो निगेटिव वाला है ये K2 की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यही करना है, जो निगेटिव वाला है उसको K2 वाली की से जोड़ना है, ठीक। फिर नेक्स्ट जो K2 वाला है उसको क्या करना है, आपको R से रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ना है। दूसरा R जो है आपको ये K2 वाला रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ना है और दूसरा आर आप देख रहे हो तो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है जाके। जो दूसरा आर है वो क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। तो आपको ये दूसरा आर उठाकर जो दूसरा आर है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के पॉजिटिव से जाकर जोड़ देना है, ठीक है। दो आपके रेजिस्टेंस बॉक्स में दो कनेक्शन होते हैं, ठीक है। कोई एक भी आप कर लोगे, उस पर कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसके अंदर दोनों कनेक्शन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो सर्किट है वो हमने आपको बता दिया है, रिपीट पे भी आप सुन सकते हो। देखो तो आप सारी चीज़ें हमने नीली नीली कर दी, यानी सारे कनेक्शन हमारे फुलफिल है। कनेक्शन प्रॉपर करना, अब कनेक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए आप एक चीज़ चेक करके देख सकते हो। वो आपको क्या करना है, उठाना है जॉकी। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो तार आप देख रहे हो वहां पर जॉकी को जब टच कराओगे तो जो गैल्वेनोमीटर वो एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। फिर सबसे नीचे वाले तार पर आकर कहीं पर भी टच कराओ तो ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है कंपैरिजन टू जो पहला वाला जब डिफ्लेक्ट कर रहा था वो अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपका सर्किट बिल्कुल आपने सही जोड़ा है। अब आप रीडिंग के लिए आपका जो अपरेटस है वो तैयार है, ठीक है। अब रीडिंग में आपको प्रोसीजर के दौरान करना क्या है, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर्मूला यूज्ड के बाद आपकी जो बनेगी वो ऑब्जर्वेशन टेबल ही बनेगी सर्किट डायग्राम के बाद, ठीक है। फिर आप सर्किट जोड़ लोगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में अब आपको करना क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है। जो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस जो है वो निकालोगे, ठीक। दूसरा क्या है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो एक है देखिए विदाउट शंट, यानी कि यहाँ वैल्यू पहले नहीं निकालोगे। पहले आप क्या करोगे कि विदाउट शंट आपको L1 लेनी है और फिर विद शंट आपको L2 वैल्यू लेनी है। यानी कि L1 क्या है, जब आपने यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं निकाला है तब क्या वैल्यू है, और एक वैल्यू वो जब रेजिस्टेंस आपने सर्किट में से निकाला हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, ठीक। एक पर्टिकुलर करंट आपको रख देनी है अपने रियोस्टेट की मदद से। कोई एक पर्टिकुलर करंट आपको रख देनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर करंट कोई आप रख दो। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है और
यहाँ पर आना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट टच कराते 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 गैल्वेनोमीटर को टच कराते हुए जाएंगे, बहुत ज़्यादा घिसते हुए नहीं जाएंगे, कराते कराते आप देखोगे कि आपका जो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर आपको दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या है, ज़ीरो पर है। मतलब कि कहीं पर भी डिफ्लेक्ट ना इधर कर रहा है ना इधर, बिल्कुल बीच में ज़ीरो वाले पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे आएगा ये आपका नल पॉइंट होगा, ये वैल्यू आपकी L1 की होगी, ठीक है। अभी आपने कोई शंट या कुछ भी रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कुछ भी नहीं निकालोगे, ठीक है। वो वैल्यू आप यहाँ पर जो है वो जो भी वैल्यू आई होगी उसको यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी वैल्यू। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है आपका, जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, उसमें से कोई एक रेजिस्टेंस आप निकालोगे, छोटे से बड़े पर जाना वो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स निकालोगे, मैं आपको रीडिंग भी दिखा दे रही हूँ, जैसे कि ये मैंने एक देखी है ऑनलाइन, मुझे मिल गई तो सही है। सपोज करिए अब आप क्या करोगे, 5 ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। अब जैसे ही आप 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालोगे, अब आप क्या करोगे, आप तुरंत ही रीडिंग जो है जैसे मैंने बताई, जैसे सेम रीडिंग लेनी है आपको, फिर जॉकी उठानी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद जब आप करोगे, आप खुद एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जो L1 आई थी उससे पहले ही आपको वो वैल्यू जो है नल पॉइंट की मिल जाएगी। मान लीजिए L1 आपकी यहाँ पर कितनी आई थी, अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊँ तो L1 आपकी आई थी, L1 आपकी 53 सेंटीमीटर आई थी, तो L2 उससे कम ही आएगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो उससे पहले ही पहले कहीं नल पॉइंट आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि नल पॉइंट ढूंढना है और उससे पहले पहले जैसे ही नल पॉइंट मिल जाए वो वैल्यू आप वहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। वैल्यू का क्या है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ढंग से वैल्यू लेनी भी नहीं आती है, नीचे एक स्केल होती है जो 0 से लेके 100 तक चलती है और ऊपर भी स्केल होती है वो उल्टी 0 से 100 चलती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरफ चल रहे हो वायर में तो आप यहाँ पर 100 चल चुके हो, फिर आप इस तरफ चलोगे, है ना, तो अब आप ये ऊपर वाली स्केल देखना शुरू करोगे, यानी कि यहाँ तक 100 चल चुके हो, फिर इधर जो भी रीडिंग आएगी, मान लीजिए 50 है तो 150 है, यहाँ पर अगर वो वैल्यू मान लो 50 तक पे आ रही है यहाँ पर, ठीक है, 50 तक तो 150 है। फिर मान लीजिए अगर ये तीसरा वायर है तो तीसरे वायर में आप यहाँ से घूम के आ रहे हो, फिर से आप नीचे वाली स्केल को देखने लगोगे कि यहाँ तक 200 हो गया, नीचे वाली पे आएंगे तो नीचे वाली पे कितनी वैल्यू है, वो अगर मान लो यहाँ 40 है, इस वाले से चलते हुए आ रही है, तो नीचे वाली आपको स्केल देखनी है, वो आप वहाँ पर देख लोगे। और एक बार आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप अच्छी तरह से वहाँ समझ भी रहोगे जो मैं यहाँ पर बात कह रही हूँ, ठीक है। तो रीडिंग आपको कुछ ऐसी लेनी है। अब आपको क्या करना है, रियोस्टेट की मदद से थोड़ी करंट और इधर उधर करनी है और मतलब थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जैसे पहले आपका रियोस्टेट कुछ इस जगह पर था, यहाँ पर बात करें इस जगह पर, थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिए। अब सेकेंड रीडिंग आपको लेनी है। सेकेंड रीडिंग में भी आप यही करोगे कि विदाउट रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको वो काम करना है, ठीक है। विदाउट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी नहीं लिखोगे, आपको पता तो है आप कौन सा रेजिस्टेंस लिखोगे। जैसे इन्होंने 5 लिया था तो अगला रेजिस्टेंस इन्होंने क्या लिया है, अगला रेजिस्टेंस इन्होंने 8 ओम का निकाला है, ठीक है। तो 8 ओम का निकालने से पहले आप करंट चेंज करोगे और वही काम करोगे कि जो कि विदाउट कोई भी रेजिस्टेंस 5 ओम वाली रख दोगे, अंदर लगा दोगे, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं निकला हुआ है। तब आप क्या करोगे, दूसरी करंट पर वो रीडिंग लोगे, जहाँ जॉकी ऐसे ऐसे लेके जाओगे, कोई एक वैल्यू आएगी उस पर कर दिया। फिर अब आप 8 ओम का रेजिस्टेंस निकाल कर L2 निकालोगे कि अब क्या वैल्यू है। हर बार आप देख रहे हो तो जो आपका L1 से L2 हमेशा कम आएगा, ये बात आप लिख के देख लो, ठीक है। फिर 10 ओम निकालोगे, ऐसे ही सेम रीडिंग आपको करनी है विदाउट रेजिस्टेंस, सारे 5 और 8 लगा दोगे, पहले नल पॉइंट दूसरी करंट पर लोगे और उसके बाद L2 को निकालने के लिए 10 ओम का रेजिस्टेंस निकालोगे। ये करते करते आप कम से कम 5 रीडिंग ऐसी ले लो। अगर आप देख रहे हो तो 5 रीडिंग आपको मिल गई हैं। 5 रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, R=L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। ये वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया। R अपॉन आपने लिखा था L1 अपॉन, एक मिनट बिल्कुल साफ कर देते हैं तब बताते हैं। तो आपने लिखा है R=L1 अपॉन L2 -1 और ये R लिखा था आपने, ठीक है। अब देखिए जहाँ शंट S लिखा है वहाँ शंट R ही मतलब है, तो R तो वो हो गया जो आपने यहाँ पर निकाला। एक पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो ये वैल्यू R की ये 7 ओम इस उससे आई है कि आपको क्या करना है कि आप इसको ऐसा भी तो कह सकते हो L1 - L2 अपॉन L2 इंटू R। तो पहले आप क्या करोगे, जो L1 आई थी यानी 53 जो आई थी उसमें माइनस आपको करना है L2 यानी कि 22 अपॉन L2 लिखा है यानी कि 22 ही करना है। ये वैल्यू इनटू जो आपने लगाया है वो 5 ओम, वो 5 ओम यहाँ लिखोगे। जैसे ही कैलकुलेशन को ख़त्म करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर 7 ओम का आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इस पे, इसके अंदर रखने पर। वैसे ही ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आप कैलकुलेशन से निकालोगे। रीडिंग के दौरान आपको यही रीडिंग्स लेनी है एपरेटस के अंदर। फिर ये जो वैल्यूज़ आपकी आर वाली आ गई हैं इनका मीन निकालोगे, यानी 7
प्लस 6.7 जो आया है, प्लस 6.9 जो आया है, प्लस 2 बार 6.9 है, ठीक है, 2 बार 6.9 है, प्लस 7.1। तो रीडिंग आपने 5 ली, इनका सम जब करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड करोगे, यानी इनकी जो वैल्यू आई 34.6 आई है, और उसका मीन जो निकाल लोगे ये आपका लगभग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस की 6.9 ओम। यानी कि हमारा जो सेल हमने लिया है लेक्लांचे सेल, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया है वो 6.9 ओम आया है रीडिंग की मदद से, ठीक है। तो यही आपका रिजल्ट भी होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये आपने पूरी रीडिंग पे लेने के बाद यहाँ देखिए मीन आपने निकाल लेंगे, ये आपकी हो जाएगी रीडिंग। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तो ये था कि जहाँ पर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, देखिए ज़्यादातर केसेस में शायद ये वाला नहीं कराते हैं आपके स्कूल में, फिर भी अगर बाई चांस किसी के स्कूल में कराया उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ नहीं कराया तो आप नहीं करोगे वहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि ग्राफ भी प्लॉट कराते हैं साथ में, तो ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं अगर आप देख रहे हो, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आर या एस जो भी आपके यहाँ दिया हो, तो ये जितनी वैल्यू है उनको आपको क्या करना है 1/, आप आर कर लो। 1/r का मतलब कि 1/5 क्या होगा, 1/8 कैलकुलेटर से कर सकते हो, 1/10 ये वैल्यूज़ लिख लो, और एक तरफ जो भी वैल्यू आपकी ये आई है 1/r करके, तो 1/r जो वैल्यूज़ आई हैं, आप R1 R2 भी इनको कह सकते हो, ये वैल्यूज़ कर लो। ये जो भी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी उनको आपको प्लॉट करना है ग्राफ में, आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, तो आप 1/L2 को एक्स एक्सिस पर, सपोज करिए जब आपने ये 1/5 लिया, तो 1/5 आपको पता है कि वैल्यू आ गई होगी 0.2, ठीक है, 0.2 आ गई होगी। तो ये जो वैल्यू 0.2 है वो आप ऐसे करो, एक्स एक्सिस पर आपको ऐसे रखनी है 0.2, ठीक है। मान लीजिए दूसरी वाली आपकी 0.4, और ऐसे करके आप एक्स एक्सिस पर ये रख दोगे, वाई एक्सिस पे 1/s, सॉरी 1/s आपका वाई एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस पर रखना है आपको ये वैल्यू। तो आपको ऐसे रखनी है 0.2, पॉइंट मान लीजिए अगली 4 है। वैसे ही जब 1/r करके आओगे तो सपोज करो कि आपकी वैल्यू 1/r पे कुछ ऐसे आ रही है 0.28, ऐसे करके कुछ भी आ रही है, ठीक है, 0.68। तो 1/r करके आपकी जो भी आ रही है, तो आप एक ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। उस ग्राफ को आप जब पीछे एक्सटेंड करते हुए आओगे, तो जो आप एक्सटेंड करके जहाँ ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/r की। आपने R1 R2 R3 इतने सारे लिए, वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ग्राफिकली 1/r की वैल्यू हो जाएगी। फिर जो 1/r है उसको उल्टा कर देना, यानी 1/r की मान लीजिए जो भी वैल्यू आपकी आई हो पॉइंट समथिंग करके, मान लीजिए 0.68 है, तो r क्या हो जाएगा 0.6 सॉरी एक मिनट, वो हो जाएगी आपकी वैल्यू 0.68/1, ठीक है। आप ऐसे हटाओगे 100 और जो भी आप वैल्यू करके आओगे, ये 1/, है तो ऊपर जाएगी 0.68, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो ग्राफिकल वैल्यू है जो आपने निकाली है वो दोनों लगभग मैच कर रही होंगी। तो दोनों अगर कराए होंगे तो ही आप करेंगे, नहीं तो एक ही में आप बस लिख देंगे कि इंटर, वैसे मुझे लगता है कि एक ही कराया होगा, मेरे टाइम एक ही कराया गया था तो मुझे लगता है एक ही। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल है, तो आप लिखोगे बाय कैलकुलेशन, आपको ये वाला ओम लिख के आ जाना है। ग्राफ वाला जिसके यहाँ कराया गया होगा तो वो ग्राफ भी साथ में बना सकता है, ठीक है। बता मैंने दोनों दिए हैं, ठीक है। अब बात करें तो उसके बाद आपको प्रिकॉशंस भी कॉपी के अंदर लिखने होते हैं। तो प्रिकॉशंस लिखे या मतलब आपने किए हो चाहे ना किए, एग्जामिनर जब आपसे पूछे कि आपने किन बातों का ख्याल रखा था कि एरर्स ना आए आपकी रीडिंग्स में, तो आपको यही बताना है। और देखिए लगभग मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो आपकी प्रिकॉशंस है वो लगभग सेम होते हैं। कि आपने कनेक्शंस जब किए हैं उससे पहले सैंड पेपर से जो एंड से उनको अच्छे से घिस लिया था। सैंड पेपर आप जानते हो कैसा होता है, सारी कनेक्शन टाइट किए थे, ये तो आपको बताना ही है। जॉकी को बहुत ज़्यादा स्लाइड ना कराकर टच कराते कराते हम लेकर आए हैं, ठीक है, अदरवाइज जो क्रॉस सेक्शन वायर जो है उसका चेंज हो सकता है। ईएमएफ जो आपने ये देखिए, ये आपका मीटर ब्रिज बिल्कुल सेम है, जो पोटेंशियोमीटर जो भी पहला ईएमएफ जो कंपेयर किया था वो, और ये प्रिकॉशन बिल्कुल सेम है। तो यानी अगर आपने एक से याद किया हुआ है तो दूसरा बिल्कुल काम आ जाएगा। तो मैंने तब भी कहा था जो एलिमिनेटर बैटरी हम ले रहे हैं, ठीक है, जो एलिमिनेटर बैटरी, यहाँ E1 E2 ही ना लिख के आपको सिर्फ लिखना है कि जो आपने सेल लिया है उससे उसका जो E है वो बड़ा होना चाहिए। जो बैटरी आपने ली हुई है जिससे आप, ये एलिमिनेटर बैटरी जिसकी बात हो रही है, ये जो आपने बैटरी ली हुई है इसका जो E है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, जो आपने लेक्लांचे सेल लिया हुआ है उसके E1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी होगी।
दूसरी बात है पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हैं वो ए सेक्शन पर ही आएंगे, वो भी हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। और बस जहाँ पर E2 को हटा देंगे, बाकी सब हमारा सेम रहेंगे प्रिकॉशंस भी। और एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर करंट के लिए ही लेनी है, और करंट जो है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए आपको पास आउट करानी है, कि अदरवाइज आप नहीं ऑन करोगे, ठीक है, कि आप क्लोज रखोगे। नेक्स्ट बात करें तो सोर्स मतलब कि आप ओपन रखोगे, ठीक है, क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो एरर में क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, मतलब किस क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या है जो एरर आपके में डाल सकता है, तो आपको वही सेम बताना है। जहां जहां आपने कॉन्टैक्ट किए हुए हैं, यानी कि जहां जहां आपने कनेक्शन किया हुआ है, वो जो है मे बी क्या है बहुत प्रॉपर करेक्टली नहीं हुआ या ढीला है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां से एरर आ सकती है। कनेक्शन आपने रीडिंग्स अच्छी तरह नहीं ली है, वो तो हो ही सकता है कारण, प्रॉपर ना ली हो। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या किया हो, अफेक्ट किया हो आपका हीट, जब कंटिन्यूस आपने फ्लो करा दियो वायर के अंदर, आप क्या करा रहे हो, कंटिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो अगर कर रही है, तो क्या होगा कि जो आपका क्या से रीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा वायर का जो आपने लिया हुआ है, कांस्टेंट या मैग्नीन वायर आप इस्तेमाल करते हो। और जो आपने वायर है आपके पोटेंशियोमीटर का, वो यूनिफॉर्म डायामीटर का नहीं है, तब भी गड़बड़ होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने बार बार बताई हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग भी मैंने इसीलिए आपको ये लेकर, जिस भी कॉलेज की रीडिंग हो सही है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें थी, तो मैंने आपको बता दें इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे करोगे। ये सारा वाइवा आप जो देख रहे हो, ये सब मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर उसको समझ लीजिए, समझाया है मैंने बहुत अच्छे से। सो थैंक यू। अगर आपको लगा हो कि मैंने वैल्यूएबल चीज़ दी है और आगे भी मैं देती रहूँ, इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को और लाइक करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।